गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिकार शुल्क लेखे रॉयल्टी अकाउंट्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जानते हैं अधिकार शुल्क किसे कहते हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में किसी व्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करने के बदले में जो शुल्क दिया जाता है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी संपत्ति पर उसके प्रयोग करने का अधिकार उसके स्वामी का होता है, उसके मालिक का होता है। लेकिन कभी कभी संपत्ति का स्वामी संपत्ति के प्रयोग करने का अधिकार अन्य व्यक्ति को दे देता है और अन्य व्यक्ति उस अधिकार का प्रयोग करने के बदले में जो राशि देता है, जो शुल्क देता है, उसे अधिकार शुल्क कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी संपत्ति जिस पर हमारा अधिकार है, जिसके हम स्वामी हैं, उसके प्रयोग करने का अधिकार हमारा है, लेकिन हम उस संपत्ति को स्वयं प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके प्रयोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं और उसके प्रतिफल में जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को अधिकार शुल्क कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अधिकार शुल्क एक प्रकार का किराया ही होता है, लेकिन किराया और अधिकार शुल्क में अंतर यह होता है कि किराया समय के आधार पर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर दिया जाता है, जबकि अधिकार शुल्क संपत्ति के उपयोग के आधार पर दिया जाता है, संपत्ति से होने वाले उत्पादन, विक्रय की मात्रा के आधार पर दिया जाता है। किराया केवल मूर्त संपत्तियों का होता है और मूर्त संपत्तियां वे होती हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे भूमि, भवन, मकान, दुकान, मशीन। ये क्या मूर्त संपत्तियां हैं। और अमूर्त संपत्तियां वो होती हैं जो दिखाई नहीं देती, उन्हें अमूर्त संपत्ति कहते हैं। और अधिकार शुल्क मूर्त और अमूर्त दोनों संपत्तियों से प्राप्त हो सकता है। प्यारे बच्चों, अधिकार शुल्क कई प्रकार का होता है, जैसे खान अधिकार शुल्क है, ईंटें बनाने के संबंध में जो हम भूमि देते हैं उससे संबंधित अधिकार शुल्क है, तेल के कुएं संबंधी अधिकार शुल्क है, पेटेंट अधिकार शुल्क है, कॉपीराइट अधिकार शुल्क है, तकनीकी ज्ञान अधिकार शुल्क है आदि। अब जानते हैं अधिकार शुल्क लेखे किसे कहते हैं। अधिकार शुल्क का हिसाब किताब रखने के लिए जो लेखे किए जाते हैं उन्हें अधिकार शुल्क के लेखे कहते हैं। अधिकार शुल्क से संबंधित लेखे दो पक्षकारों के यहाँ होते हैं, क्योंकि इसमें दो पक्षकार होते हैं। एक वो जो संपत्ति का स्वामी होता है, जिसे ओनर कहते हैं। एक वह व्यक्ति जो संपत्ति का प्रयोग करता है, उसे यूजर कहते हैं। भूमि की दशा में, खान की दशा में, तेल के कुएं की दशा में संपत्ति के स्वामी को भूमिपति कहते हैं, लैंडलॉर्ड कहते हैं। और जो भूमि का प्रयोग करता है उसे हम पट्टेदार कहते हैं, लेसी कहते हैं। अब जानते हैं पट्टेदार और भूमिपति के यहाँ लेखे किस प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, पट्टेदार के यहाँ अधिकांशतः रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खोला जाता है और इसके संबंध में जो लेखे होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। नंबर 1, अधिकार शुल्क देय होने पर। अधिकार शुल्क जो देय होता है, ड्यू होता है, तो उसके संबंध में लेसी के हैं जो एंट्री होगी, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया। अगर शॉर्ट वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग कब होती है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है। मिनिमम रेंट अधिक होता है, रॉयल्टी कम होती है, तो जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, लघु कार्य राशि कहते हैं।
तो शॉर्ट वर्किंग डीआर तभी करेंगे जब शॉर्ट वर्किंग होगी। टू लैंडलॉर्ड, यहाँ लैंडलॉर्ड का नाम लिखेंगे भूमिपति का, बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। इसी प्रकार लैंडलॉर्ड के जो एंट्री होगी लेसी डीआर, लेसी जो पट्टेदार है उसका नाम लिखेंगे यहाँ। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग है तभी हम शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, बीइंग रॉयल्टी रिसीवेबल। उसके बाद अधिकार शुल्क के भुगतान की एंट्री होगी और लेसी के हैं जो भुगतान की एंट्री होगी लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अगर रिकूव्ड है तो शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे, अगर रिकूव नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखेंगे। बीइंग रॉयल्टी पेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड। और इसके लैंडलॉर्ड के यहाँ जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर या कैश अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डीआर। अगर शॉर्ट वर्किंग है रिकूव्ड तो हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व डेबिट करेंगे, अन्यथा शॉर्ट वर्किंग रिजर्व डेबिट नहीं करेंगे। टू लेसी बीइंग रॉयल्टी रिसीव्ड। इसके बाद वर्ष के अंत में रॉयल्टी आपके तिमाही, छमाही, वार्षिक हो सकती है, लेकिन वर्ष के अंत में जो अधिकार शुल्क की राशि है उसको लाभानी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। और यदि किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग लाभानी खाते में हस्तांतरित हुई है तो उसके संबंध में भी इस तरह एंट्री होगी, अधिकार शुल्क व लघु कार्य राशि को लाभानी खाते में हस्तांतरित करने पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी तो हर वर्ष होनी है। टू शॉर्ट वर्किंग, अगर शॉर्ट वर्किंग लाभानी खाते में हस्तांतरित की गई है तो उसको भी लिखेंगे, बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर। इसी प्रकार लैंडलॉर्ड के यहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट डीआर। अगर शॉर्ट वर्किंग किसी वर्ष लाभानी खाते में हस्तांतरित हुई है, रॉयल्टी रिसीव तो हर साल आपको करनी है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग रिजर्व ट्रांसफर। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार एंट्री थी। प्यारे बच्चों यदि न्यूनतम किराया खाता खोलने के लिए कहा तो न्यूनतम किराया खाता उन्हीं वर्षों में खोला जाता है जिन वर्षों में शॉर्ट वर्किंग होती है। और उसके संबंध में जो एंट्री होगी लेसी के यहाँ मिनिमम रेंट अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, और दूसरी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू मिनिमम रेंट। और लैंडलॉर्ड के एंट्री होगी लेसी डीआर टू मिनिमम रेंट और मिनिमम रेंट अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिसीवेबल और टू शॉर्ट वर्किंग रिजर्व। क्योंकि मिनिमम रेंट अकाउंट उन्हीं वर्षों में खोला जाता है जिन वर्षों में शॉर्ट वर्किंग होती है, क्योंकि जब शॉर्ट वर्किंग होती है, जब रॉयल्टी कम होती है तो मिनिमम रेंट का भुगतान किया जाता है। यदि एडवांस दिया है, इसको एडवांस रॉयल्टी कहते हैं, नजराना कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, तो उसके संबंध में जो लेसी के यहाँ एंट्री होगी या एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू कैश या प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश, मीन एडवांस रॉयल्टी पेड या नजराना पेड या प्रीमियम पेड। और इस नजराने की राशि को पट्टे की अवधि से भाग देकर जो राशि आएगी उसे हर साल अपलिखित किया जाएगा और उसके संबंध में एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू एडवांस रॉयल्टी टू नजराना और टू प्रीमियम। इसी प्रकार लैंडलॉर्ड के एंट्री होगी जो एडवांस रॉयल्टी अगर प्राप्त हुई है तो कैश अकाउंट डीआर टू एडवांस रॉयल्टी टू नजराना टू प्रीमियम। और पट्टे की अवधि से इस नजराने की राशि को भाग देकर जो रकम आएगी उसकी एंट्री होगी नजराना डीआर, एडवांस रॉयल्टी डीआर, प्रीमियम डीआर टू प्रॉफिट एंड। चलो बच्चों ये अधिकार शुल्क से संबंधित लेखे थे और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आज अधिकार शुल्क किसे कहते हैं और अधिकार शुल्क के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए ताकि औरों का भी भला हो सके। तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको होती रहे। धन्यवाद।